दिल्ली यूनिवर्सिटी लक्ष्मीबाई कॉलेज में ये व्यक्ति अचानक से कुछ स्टूडेंट के साथ प्रिंसिपल रूम में घुस जाता है और गोबर की लिपाई प्रिंसिपल रूम में करना शुरू कर देता है और गोबर को दीवार पर फेंकना शुरू कर देता है। एक्चुअली इस इंसान का नाम रौनक खत्री है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूनियन प्रेसिडेंट है। देखिए, इस मुद्दे की शुरुआत लक्ष्मीबाई कॉलेज के टीचर से शुरू होती है, जो कि एक रूम के अंदर गोबर से लिपाई करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जहाँ पर वो गोबर से लिपाई कर रही है वहाँ पर काफी सारे डेस्क भी रखे हैं, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर वो लिपाई कर रही है वो शायद एक क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो टीचर ये लिपाई कर रही है उनका ये मानना है कि जो गोबर है ये एक सस्टेनेबल कूलिंग मेथड है और ये हमारी प्राचीन परंपराओं का हिस्सा भी रहा हुआ है। लेकिन बाद में कॉलेज की तरफ से इसको एक रिसर्च भी बताया गया। तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है? ये रौनक खत्री का मानना है, जिसको आप रौनक खत्री की वायरल वीडियो में आराम से सुन सकते हैं। तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है। क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का? मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी कुछ जिम्मेदारी। क्यों नहीं आएंगे? क्यों आए हम क्लासरूम में? जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था, क्यों नहीं वीडियो है? सारे हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है, क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा हुआ, कैसे लिखा जाएगा? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसके पास एक तरफ तो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान है और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती हुई टेक इंडस्ट्रीज भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हम अपने पुराने विश्वास के साथ ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं या फिर हमें टेक्नोलॉजी और साइंस को अपनाना चाहिए। देखिए, पुराने जमाने में जब लोगों के पास नेचुरल क्लीनिंग और कूलिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नेचुरल चीजों को यूज करना सीखा, जैसे कि गोबर। और उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही ज्यादा समझदारी भरा डिसीजन था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास और दूसरे ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। अब देखिए, हमें इस नॉलेज का सम्मान करना चाहिए और हम इस नॉलेज का सम्मान करते भी हैं, क्योंकि हमारी जर्नी का बेस वही है। लेकिन आज का समय अलग है। साइंस हमें और ज्यादा इफेक्टिव और सेफ तरीके दे चुकी है, जिन्हें कि स्कूल, हॉस्पिटल्स और पब्लिक प्लेसेस पर यूज किया जाता है। और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जरूरी नहीं जो चीज उस वक्त काम आई, आज के समय में भी वही बेस्ट सॉल्यूशन है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, अगर हम सेम लॉजिक को हॉस्पिटल, स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर अदर फील्ड्स में लगाएं, तो क्या हमारी पुरानी चीजें इतनी ज्यादा इफेक्टिव रह पाएंगी जितनी कि मॉडर्न साइंस हो चुकी है? साइंस ने हमें वैक्सीन दी, मून तक पहुंचाया और आज हम ब्रेन चिप और ऑर्गन प्रिंटिंग तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जरा आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि अगर इसी तरह के ओल्ड बिलीव्स क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे? देखिए, एजुकेशन का बेस लॉजिक होना चाहिए, न कि लेगेसी। क्योंकि एक समय वो भी था जब चाइल्ड मैरिजेस बिल्कुल सही मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बंद हुई। और एक समय वो भी था जब सती प्रथा बिल्कुल सही मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ वो भी बंद हुई। अब देखिए, सोसाइटी को इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों के जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो हमारे कल्चर का भाग है। लेकिन जब उनको साइंस के साथ रिप्लेस कर देखा जाए तो सोसाइटी को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि साइंस के साथ मिलकर ना चलने का मतलब है कि हम अपने नेशन को पीछे खींच रहे हैं। इसलिए स्कूल्स और कॉलेजेस में साइंस लैब बननी जरूरी है, न कि रिचुअल सेंटर्स। और अगर हम इस कॉलेज इंसिडेंट की बात करें तो देखिए, डेफिनेटली जो एसी है ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, इससे इन्वायरमेंट को हार्म होता है। लेकिन अगर कॉलेज को इन्वायरमेंट की इतने ही कंसर्न है तो जो शुरुआत है वो पहले खुद से करनी चाहिए, न कि इन सारे के सारे रूल्स को स्टूडेंट्स के ऊपर थोपना चाहिए। कॉलेज को वो सारी बेसिक फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि वो रेगुलरली अपने कैबिन में यूज करते हैं। और अगर इन्वायरमेंट का कंसर्न इतना ही ज्यादा है तो शुरुआत खुद से करें। क्यों? क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है।